थोड़े दिन बाद मिले और लोग बाबा लोग सब मचाते रहे अल्लाह। इसलिए दिव्य हाथ ब्रह्मा के हाथ में है। कर्म जो मनुष्य करता है उसके फल का निर्धारण भगवान और ब्रह्मा करते हैं। इसलिए मनुष्य तो कर्म करता है, परमात्मा फल देता है। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। और कभी मनुष्य बना देगा, कभी पशु बना देगा, कभी पक्षी बना देगा, कभी देवता बना देगा। वो कर्मानुसार फल मिलता है, परमात्मा देता है ना। कभी स्वर्ग भेज देगा, कभी नरक भेज देगा, लेकिन सभी इसी सभी दिन भोग लिया जाता है ना। गलत है ये, तो ना समझी की बातें तुम करते सुमित्रानंद लक्ष्मण। एक स्थिति ऐसी आती है, वैसे कर्म बढ़िया है। कर्म प्रधान विश्व कवि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। काऊ न कोई सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुख रहता। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब कर्म फल भी जल जाता। महाराज जी, कर्म फल जल जाता, कर्म फल। अब इसको गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब भी कहा कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन कहा शरण में आ जाओ तो तुम्हारे हम कर्म भी नष्ट कर देंगे। हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि आफत नाश हूं तब ही। कहां कहां कर्म का फल भोगना पड़ेगा और कहां कहां जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप हम नष्ट कर देंगे। जो नर हो ये चराचर द्रोही आवै शरण सभय तति मोही। तद मद मोह कोह प्रबंधाना करहूं सत्य ही साधु समाना। और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, और विश्व द्रोह कृत अघज ही लागा। और कोटि विप्र लागे जाहू आए शरण तजो नहीं ताहू। और देखिए कहा जोग अग्नि पुनि प्रगट करी और कर्म शुभ अशुभ लाई। जोग अग्नि कर रहा है, जोग अग्नि पुनि प्रगट करी। लाभ भर लाभ अब तो समय देने गया था, आदमी ले लीजिए। अब आप पोत हो गई तगड़ी, अब ये बहुत हताश है? इसलिए ये नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दे रहा है? कोई प्रपोक्ति हम छीन लेंगे, हम डरते कई बात छीन ली। जोग अग्नि पुनि प्रकट करी अब कर्म शुभाशुभ लाई। अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घट ममता नल। अच्छा, लाई माने ईंधन, कर्म का ईंधन बन जाता है, कर्म ईंधन की तरह जल जाता है। जोग अग्नि में जोग अग्नि को ये प्रकट करी कर्म शुभाशुभ लाई। लाई माने ईंधन, ईंधन की तरह कर्म जल जाता है। और वो कर्म फल कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, वो बाधा नहीं बनता है। ऐसा वो स्थिति आती है जहां कर्म फल भी गौर हो जाता है। और लक्ष्मण ने कहा कि माया में आप ही ने बांध दिया, माया में आपने जीव स्वयं बंध गया है। जड़ चैतन्य गंधी पड़ गई जगत बरखा छूटत कठिनाई है। बंध्यो कीर सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट की नाई, कीर मरकट की नाई कैसे? जैसे एक सकरे के पात्र में चना भर दिया और बंदर आया, उसने हाथ डाल दिया लेकिन चना की मुट्ठी बांध ली। अब वो मुट्ठी बंध गई, ऐसे तो चला गया था, मुट्ठी बंध गई, निकल नहीं रहा। अब बंदर क्या सोचता है, इस घड़े ने इनको पकड़ लिया, बर्तन ने पकड़ लिया और पकड़े खुद है। ऐसे ही जीव खुद माया को पकड़े। बंधे वो कीर मरकट की नाई, कीर मरे तोता, बंधे वो कीर मरकट की नाई। अब तुमने कहा कि भजन करने चले तो माया विघ्न है। देखिए जो भक्त है माया उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। अगर भक्त है
और भक्ति भाव में बना रहे तो माया अनिष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भगत ही सानुकूल घुराया और कहीं देवती डरपत माया। भक्त से माया डरती है, क्यों? तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। करहूं सदा किनकी रखवारी और जिनी बालक राखे महतारी, और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो। अगर जरा सावधान हुआ तो माया बिगाड़ देगा, भक्ति में बना रहे। चलो अब पूरा रूप केवल आपने कहा जो भक्त है उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा क्या? जब तक वो भक्ति भाव में स्थित रहेगा तब तक। अगर भक्ति छोड़ दी तो माया आक्रमण कर देगी। जल्दी कहे आप मैं जो कह रहे हैं उसको पकड़ो, तो पहले दिल को पकड़ो, दिल को पकड़ो। तो भगवान के भक्त है, हम तो केवल इतनी बात जानते हैं जो भगवान के भक्त है, जिनको भगवान से भक्ति है। जैसे नारद जी है, तो जब तक भक्ति में बना रहे और भक्ति छूटी तो माया आई भागने लगे। हम ये कहते हैं बोलना लीजिए, जबरदस्ती नहीं चलेगी। चलिए बोलिए। अब जरा सुन लीजिए, तुमने नारद जी का नाम ले लिया, मैं नारद जी का नाम ही नहीं लूंगा। हम किसी का जूठा नहीं खाते, हमारी बात सीधी है। और नारद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भगवान के अज्ञात भक्त है, जिनके बारे में स्पष्ट है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। वो कैसे है? तो कहा अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुज बलिपशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ये सारी विशेषताएं जिनमें है। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम बलिष्ठम वातात्मजम पाणयुत मुखम श्री राम दूतम। ये सारी जिन पर विशेषताएं हैं वो राम भक्त है, अनन्यास भक्त है। और उनके बारे में जब मेरा ध्यान पहुंचा तो अगर माया नहीं बिगाड़ती है तो महाराज वो अपने मुख से कह रहे हैं। भगवान के सामने पहुंचे, भगवान को नहीं पहचान पाए, भगवान को नहीं पहचान पाए। और जब भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, भगवान ने अपना जब परिचय दिया तो प्रमाणित किया गया। बोले प्रभु पहचाने परम पहचाना सुख उमा जाए नहीं करना। भगवान शंकर माता उमा से कहते हैं, हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उनसे पूछा गया कि बताओ, ये भगवान को पहचान क्यों नहीं पाई? ये तो भगवान के परम प्रिय भक्त है, रघुपत प्रिय भक्त, ये भक्त सबसे प्रिय भक्त है, और आखिर इन्होंने क्यों नहीं पहचान पाया? तो हनुमान जी महाराज स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं, भुलाना। अगर भक्त को माया प्रेरित नहीं करती, भक्त के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या ये ब्रह्मचारी जी भगवान के प्रिय भक्त जो है, क्या ये भूल रहे? भाई भगवान को क्यों नहीं पहचान पाए? बात यहाँ केवल इतनी है। और अब जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन वही भक्त कह रहा है, ताओ माया बस फेरे भुलाना।